हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स। इस सब्जेक्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट रहेगा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा है फ्लूइड मशीन्स यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और जो हाइड्रोलिक मशीन्स है उसमें उन कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रहेगा। तो ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से डिज़ाइन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के हिसाब से डिज़ाइन है। इसका सब्जेक्ट कोड है ME 202। बट ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस पर एक नज़र डाल देते हैं। सिलेबस में आपकी जो पहली यूनिट दे रखी है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड्स और सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है, लिक्विड, गैस और वेपर में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्या क्या ब्रांचेज हैं, तो इसमें दो ब्रांचेज है मेनली, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ये किससे रिलेटेड है ये भी देखेंगे हम लोग। फिर इसी की सीरीज में तीसरा टॉपिक है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। इसमें फ्लूइड्स की वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो मेन प्रॉपर्टीज़ है आपकी डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी के टाइप्स हैं, दो तरह की हैं, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो हम लोग देखेंगे। फिर है कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, वेपर प्रेशर और उसका इम्पोर्टेंस। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स किसकी स्टडी से रिलेटेड है, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फ्लूइड के विराम तथा गति की अवस्था में आचरण का अध्ययन किया जाता है। या अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें फ्लूइड दो तरीके से बिहेव कर सकता है। जब फ्लूइड विराम की अवस्था में यानी कि जब फ्लूइड रेस्ट में है, जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब फ्लूइड मोशन कर रहा है, जब फ्लूइड गति की अवस्था में है। तो जब फ्लूइड विराम की अवस्था में तथा दूसरा जब फ्लूइड गति की अवस्था में, तो उन कंडीशन में फ्लूइड कैसे बिहेव करता है, उन सब की स्टडी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि द्रव स्थितिकी, इसमें हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर का अध्ययन करेंगे जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में, जब फ्लूइड रेस्ट की अवस्था में, और हाइड्रोडायनेमिक्स में जब फ्लूइड मोशन करेगा तब फ्लूइड की स्टडी की जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स से ही रिलेटेड, या यूँ कहूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और पार्ट हाइड्रोलिक्स है, द्रव इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जब बात करते हैं तो इनमें कुछ डिवाइसेस होते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, उन पर आधारित होते हैं। तो वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर यानी कि पानी की मदद से वाटर का यूज़ करके टरबाइन को रोटेट करना तथा पावर जनरेट करना, हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। तो उसमें हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में देखेंगे, पंप्स के बारे में देखेंगे, तरह तरह की हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, फ्लूइड कपलिंग्स हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये हो गए आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस इंक्लूड हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्लूइड बेसिकली है क्या। फ्लूइड्स यानी कि तरल। तो अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जो कि फ्लो हो सके, जो बह सके। ऐसा पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो वो फ्लूइड है। अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। और टेक्निकल टर्म से बात करें तो ऐसा पदार्थ जिसमें शियर फोर्स के प्रभाव में बहने की क्षमता होती है। शियर फोर्स यानी कि अपरूपण बल। जब शियर फोर्स लगाएंगे फ्लूइड पर और वो फ्लो करने की क्षमता रखता है तो वो फ्लूइड कहलाएगा। अब सॉलिड और फ्लूइड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं शियर फोर्स के इफेक्ट में। तो शियर फोर्स क्या है और सॉलिड्स और फ्लूइड्स में ये किस किस तरह से काम करता है वो हम लोग इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स में। तो ये आपका एक सॉलिड ब्लॉक है 1 2 3 4। इसकी जो टॉप एज है इस पर शियर फोर्स F लग रहा है तथा जो बॉटम एज है 1 2 इसको हमने फिक्स कर रखा है। बॉटम एज फिक्स है और टॉप सरफेस पर शियर फोर्स F लग रहा है। तो इस शियर फोर्स के कारण इस सॉलिड ब्लॉक में कुछ टाइम बाद क्या चेंजेस आएंगे वो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो फोर्स लगाने पर ये वाली सरफेस तो फिक्स है तो ये उसी पोजीशन में रहेगी तथा पॉइंट 1 व 2 ये 1 व 2 ही रहेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट जब शियर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो जो टॉप एज है उसमें डिफॉर्मेशन आएगा और वो एक नई पोजीशन 3-4 गेन कर लेगा। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में ये इस तरह से पोजीशन चेंज कर लेता है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड्स में ये एक सरफेस है फिक्स सरफेस, इस पे किसी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वाटर का फ्लो हो रहा है। तो इसकी जो टॉप सरफेस है वाटर की उसमें हमने एक शियर फोर्स F लगाया। तो इस शियर फोर्स के कारण ये फ्लूइड कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फ्लूइड के एक पार्टिकल तो पार्टिकल 1 यहाँ पर है जो कि फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है, जो दूसरा पार्टिकल है 2 वो टॉप सरफेस पर हमने लिया है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो 1 2 वाले पार्टिकल्स है 1 से 2 के बीच में जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन हो जाएगी 1 2 शियर फोर्स के इफेक्ट के कारण, क्योंकि ऊपर शियर फोर्स लग रहा है और नीचे वाली सरफेस फिक्स है और ऊपर शियर फोर्स लगाते जा रहे हैं। इस तरह से ये शियर फोर्स लग रहा है और ये वाली सरफेस आपकी फिक्स है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये शियर फोर्स लगा 1 2 वाली पोजीशन थी जो 1 2 हो जाएगी, और शियर फोर्स लगाएंगे तो 1 2 हो जाएगी, और शियर फोर्स लगाते जाएंगे तो 1 2 हो जाएगी। जो 1 वाली पोजीशन है वो आपकी फिक्स रहेगी क्योंकि ये फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है, और जो 2 वाली पोजीशन यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो मूव करके यहाँ जाएगा, इस तरह से वो उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता जाएगा। और 1 से 2 के जो बीच वाले पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 को छोड़कर, वो भी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, बट जहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है उसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा है तो 2 वाले पॉइंट ज़्यादा दूरी तक जा रहे हैं और 2 से नीचे वाले जो पॉइंट है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और 2 वाले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और पॉइंट नंबर 1 तो फिक्स ही रहेगा। तो सॉलिड्स और फ्लूइड्स में शियर फोर्स लगाने पर ये कैसे बिहेव करते हैं ये हमने देखा। तो इसी बेसिस पर जो हमने डिस्कस किया, हम सॉलिड्स और फ्लूइड्स में डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सॉलिड की जब बात करते हैं तो सॉलिड्स में आपका डेफिनेट डिफॉर्मेशन हो रहा है। डेफिनेट यानी कि एक नियत तरह की विकृति हो रही है। जब सॉलिड्स में हमने देखा कि जो ब्लॉक था उसकी पोजीशन ये थी, वो एक डेफिनेट डिफॉर्मेशन हुआ उसमें, अगर बॉटम सरफेस फिक्स है, इस तरह से डेफिनेट डिफॉर्मेशन। जब फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स में शियर फोर्स लगाने पर एक कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है, अपनी पोजीशन पार्टिकल्स चेंज करते जा रहे हैं, शियर फोर्स लगता जा रहा है, पार्टिकल्स पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। जबकि सॉलिड के केस में शियर फोर्स लगाया वो पोजीशन एक बार में ही चेंज कर लेगा, एक नियत डिफॉर्मेशन होगा, और फ्लूइड्स में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू शियर फोर्स। जो दूसरी बात करते हैं सॉलिड्स और फ्लूइड्स में डिफरेंस की, तो सॉलिड्स के केस में क्या हो रहा है कि जो शेप है, शेप में रीगेन और नॉट अपॉन रिमूवल ऑफ फोर्स। जो शियर फोर्स हमने सॉलिड पर लगाया है, अगर आप उसको रिमूव करोगे तो सॉलिड अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, शेप को वापस रीगेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपने एक रबड़ लिया, अगर रबड़ को आप स्ट्रेच करोगे तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, वो अपनी जो रूप है उसको चेंज कर लेगा। तो अगर एक अब आपने जो फोर्स लगाया, अगर आप उसको रिमूव करोगे तो रबड़ अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा, तो शेप में रीगेन। अगर आपने फोर्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि रबड़ टूट ही गया तो शेप में नॉट रीगेन। तो सॉलिड के केस में शेप वापस रीगेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्लूइड्स की बात करते हैं, फ्लूइड के केस में शेप में नॉट बी रीगेन्ड अपॉन रिमूवल ऑफ फोर्स। फ्लूइड्स में क्या होता है कि
शियर फोर्स लगा रहे हैं, अब शियर फोर्स आपने रिमूव भी कर दिया तो जो फ्लूइड ने पोजीशन चेंज कर दी वो वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता। उसने जो एक बार डिफॉर्मेशन उसमें हो गया वो वापस चेंज नहीं हो सकता। अगर सरफेस पर आप फ्लूइड देखेंगे तो फ्लूइड, पानी जब गिरता है तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा, जब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा वो फ्लो होता रहेगा, जब तक उसमें मोमेंटम है तब तक वो बहता रहेगा। बट उसको रोक देने पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि फ्लूइड की जब बात करते हैं, शेप फ्लूइड मतलब फ्लूइड में हमने ये बताया कि शेप रीगेन नहीं हो सकता, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसे ये विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स यानी कि सीवेज वगैरह के जो एग्जांपल हैं, सीवेज होता है उसमें क्या होता है कि शेप वापस से रीगेन भी हो सकता है, बट ये हमारे स्कोप से बाहर है। बट तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फ्लूइड्स में शेप वापस से रीगेन नहीं हो सकता है, और सॉलिड के केस में शेप वापस से रीगेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्लूइड्स में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है, सॉलिड के केस में एक निश्चित डिफॉर्मेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं। तो फ्लूइड को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हो सकता है लिक्विड और दूसरा है गैसेस। तो हम जानते हैं कि पदार्थ की मेनली तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक अवस्था और होती है प्लाज्मा। तो मेनली तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड एक अलग पार्ट हो गया, और लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड की कैटेगरी में क्लब कर सकते हैं। तो फ्लूइड में दो आते हैं पदार्थ, लिक्विड आ सकते हैं और गैसेज आ सकते हैं। लिक्विड का एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड्स में आप क्या देख सकते हैं, वाटर है, ऑयल है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं, मिल्क है। और गैसेस की जब बात करते हैं तो गैसेस के केस में हवा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ये सब गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब फ्लूइड्स के एग्जाम्पल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। अब हमने सबसे पहले ये देखा कि सॉलिड्स और फ्लूइड्स में क्या डिफरेंस था, यानी कि फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड इज इक्वल टू लिक्विड प्लस गैसेस। तो फ्लूइड में, सॉलिड में और फ्लूइड में हमने डिफरेंस देखा। अब फ्लूइड की जो दो कैटेगरी लिक्विड और गैसेस, उनमें डिफरेंस देखते हैं या उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो लिक्विड और गैस की एक कॉमन प्रॉपर्टी तो ये है कि बोथ गेन शेप एंड साइज ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। द्रव और गैस को जिस पात्र में रखोगे उसी का शेप और साइज वो गेन कर लेंगे। तो ये हम लोग जानते ही हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई। बट डिफरेंसेस की बात करते हैं तो लिक्विड ऑक्यूपाई, जो दूसरा पॉइंट है, ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम। जो द्रव होते हैं वो एक नियत आयतन घेरते हैं, जिस पात्र में रखोगे उसी का शेप गेन कर लेते हैं और नियत आयतन घेरते हैं। बट गैसेस के केस में वो एक नियत आयतन नहीं घेरते हैं। अगर गैस को आप किसी और पात्र में रखोगे, बड़े पात्र में रखोगे, तो गैस उसी हिसाब से वॉल्यूम गेन कर लेगी। बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है, लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। तो गैस के केस में हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में एक तरफ कवर है और दूसरी तरफ पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप पिस्टन को दबाओगे, पिस्टन को दबा के गैस को कंप्रेस करोगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, और पिस्टन को वापस आप पीछे रिलीज करोगे तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा। यानी कि गैस के केस में एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम इसका कोई फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है, वो हमेशा फिक्स वॉल्यूम रहेगा। तीसरा पॉइंट है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड को कंप्रेस करना डिफिकल्ट है, नियर इम्पॉसिबल है। जबकि गैसेस के केस में गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है और उनको एक्सपांड भी किया जा सकता है। गैस को आप संपीड़ित भी कर सकते हैं और गैसेस को प्रसारित भी कर सकते हैं। तो साइकिल में जो हवा भरने का पंप होता है उसमें हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करके कंप्रेस्ड एयर अपन ट्यूब में भर देते हैं। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एंड गैसेस कैन बी एक्सपांडेड, और लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, सो दे आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर बढ़ाने पर घटाने पर उनमें कोई खास चेंज नहीं आता है, सो उन्हें हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं, यानी कि असंपीड्य पदार्थ कहलाए जाते हैं, इनकम्प्रेसिबल। जबकि गैसेस आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, अगर आप प्रेशर को रिलीज करोगे, प्रेशर को कम करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे और वो दूर दूर हो जाएंगे, और टेम्परेचर कम करोगे तो वो पास पास आ जाएंगे।
तो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स में तो चेंजेस आते हैं, बट लिक्विड में प्रेशर के कारण चेंजेस नहीं आता है, जबकि टेम्परेचर के कारण लिक्विड्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, लिक्विड को गर्म करोगे, तो वो बॉयल होने लग जाएगा, बट प्रेशर के कारण उसको चेंजेस नहीं आते, इसलिए लिक्विड्स आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स का अपना स्कोप है, उसमें हम लोग केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की स्टडी करेंगे, यानी कि जो लिक्विड्स है और जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है उनकी ही स्टडी की जाएगी। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स है उनकी स्टडी दूसरे डिसिप्लिन में की जाती है, कंप्रेसिबल फ्लो वगैरह सब्जेक्ट्स है उनमें उनकी स्टडी की जाती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा जो टारगेट है, जो हमारा स्कोप है, वो केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तक ही सीमित रहेगा। तो आज के टॉपिक को अगर मैं समराइज करूं, तो सबसे पहले हमने यूनिट 1 स्टार्ट की, उसमें हमने ये देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें हमने फ्लूइड की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, जब फ्लूइड रेस्ट में है या जब फ्लूइड मोशन में है। जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उस ब्रांच को हमने कहा हाइड्रोस्टैटिक्स, जब फ्लूइड गति कर रहा है तब हमने कहा हाइड्रोडायनेमिक्स। फिर हमने देखा कि फ्लूइड क्या होता है बेसिकली। तो फ्लूइड वो है जो फ्लो हो सके, वो फ्लूइड है। फिर फ्लूइड की 2 कैटेगरी देखी हमने, इसमें लिक्विड्स और गैसेस आते हैं। फिर हमने सॉलिड और फ्लूइड्स में डिफरेंस देखा। फिर फ्लूइड्स की जो कैटेगरी थी लिक्विड और गैसेस, उनमें भी हमने डिफरेंस देखे कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।